अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस के बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके इम्पॉर्टेंस क्या होंगे। तो इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखें, देयर आर 2 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में 2 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये पाए जाते हैं। इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। और ये जो 2 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये कॉमन कैरेक्टर जो है वो भी शेयर करते हैं, यानी कि इसमें सिमिलरिटी जो है वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये 2 मिलियन ये एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं। वो मॉर्फोलॉजी की वजह से भी डिफरेंट हो सकते हैं, बिहेवियर की वजह से भी, कलर की वजह से एंड रिप्रोडक्शन मेथड की वजह से भी ये डिफरेंट होते हैं। इवन अगर हम ह्यूमन में ट्विंस की बात करें वो तो कम्प्लीटली रिजेंबल होते हैं, यानी कि बाहर के लोग उसको पहचान भी नहीं सकते, लेकिन घर वाले उसको पहचान सकते हैं, उसमें डिफरेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसमें भी थोड़े से डिफरेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो ये याद रखें, बायोडाइवर्सिटी जो है ये ग्रीक वर्ड है। बायो का मतलब है लाइफ और लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी विद इन अ स्पीशीज एंड एमंग स्पीशीज। तो यहाँ पर वेराइटी विद इन अ स्पीशीज एंड एमंग स्पीशीज का क्या मतलब है? विद इन अ स्पीशीज का मतलब, वेराइटी विद इन अ स्पीशीज का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ह्यूमन जो है, ह्यूमन ये एक स्पीशीज है। तो ह्यूमन जो है, जितने भी ह्यूमन है आप लोगों ने देखे होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बाज़ जो है कलर की वजह से, बाज़ जो है वो ब्लैक होते हैं, बाज़ वाइट होते हैं, बाज़ की हाइट ज़्यादा होती है, बाज़ की कम होती है, बाज़ जो है वो मोटे होते हैं, बाज़ जो है वो पतले होते हैं। तो इसी तरह ह्यूमन में जो वैरायटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं वैरायटी विद इन अ स्पीशीज। वैरायटी विद इन अ स्पीशीज का मतलब सिर्फ ह्यूमन नहीं, यानी कि एक ही स्पीशीज, वो हम टाइगर भी ले सकते हैं, वो हम बकरी भी ले सकते हैं, प्लांट्स में भी इसी तरह हो सकता है। तो विद इन अ स्पीशीज का मतलब कि एक ही स्पीशीज में जो डिफरेंसेस होते हैं इसको हम कहते हैं वैरायटी विद इन अ स्पीशीज। एंड एमंग स्पीशीज का मतलब कि 2 और 3 स्पीशीज अगर हम ले तो उसके ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस होते हैं उसको फिर हम कहते हैं वैरायटी एमंग स्पीशीज। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन को ले लें और दूसरा टाइगर को ले ले तो टाइगर और ह्यूमन जो है इसमें फ़र्क होते हैं, इसमें डिफरेंस होते हैं। इसी तरह अगर हम डॉग और टाइगर को ले ले तो डॉग एंड टाइगर जो इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो एक ही स्पीशीज अगर हम ले ले और उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं तो फिर इसको हम कहते हैं वैरायटी विद इन अ स्पीशीज। एंड अगर हम 2 और 3 और 4 स्पीशीज को, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज को ले ले और उसके ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस होते हैं फिर इसको हम कहते हैं एमंग स्पीशीज। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड एमंग स्पीशीज। अब यहाँ पर इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है वो क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी कि डिफरेंट इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो वैरायटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो तालाब है वो भी एक इकोसिस्टम है। इसी तरह डेजर्ट एरिया जो है, सहराई इलाका, वो भी एक इकोसिस्टम है। इसी तरह फॉरेस्ट जो है, जंगल, वो भी एक इकोसिस्टम है। तो जो तालाब के ऑर्गेनिज्म है, इसी तरह जो डेजर्ट एरिया के ऑर्गेनिज्म है, इसी तरह फॉरेस्ट के जो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं, इसमें जो वैरायटी होती है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये भी याद रखें, बायोडाइवर्सिटी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अर्थ पर। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अर्थ के बाद ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो कम होते हैं, बाज़ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा होते हैं, और बाज़ ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पर बिल्कुल ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हर सरफेस पर। यानी कि ये भी याद रखे, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, एल्टीट्यूड ऑफ दैट एरिया एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑफ दैट एरिया। यानी कि एक एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो उसके क्लाइमेट्स पर डिपेंड करती है, उसकी एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है और उसकी कंपोजिशन ऑफ सॉइल पर डिपेंड करती हैं।
क्लाइमेट का मतलब कि उसका वेदर किस तरह है, इसका मौसम किस तरह है, सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो उस लिहाज से वहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होंगे। एल्टीट्यूड का मतलब है कि ये एरिया जो है ये सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। एल्टीट्यूड की अगर हम डिफिनीशन करें तो एल्टीट्यूड जो है डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सी लेवल है, सी सरफेस, ये इसके साथ माउंटेन है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बर्ड्स हैं या जहाज हैं। तो यह हमारे साथ सी लेवल है, तो इस सी सरफेस से इस जहाज का जो डिस्टेंस है इसको फिर हम एल्टीट्यूड कहते हैं। इसी तरह ये माउंटेन का टॉप है और ये माउंटेन का टॉप है, तो इस सी सरफेस से इस माउंटेन का जो टॉप है इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड जो है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और ये भी याद रखें, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि ड्यूरिंग एल्टीट्यूड हम सी सरफेस सी लेवल को क्यों लेते हैं, अर्थ सरफेस को क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हम अर्थ सरफेस को इसलिए नहीं ले सकते कि अर्थ सरफेस जो है बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर अर्थ सरफेस जो है वो ज़्यादा हाइट पर होता है, बाज़ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर अर्थ सरफेस जो है वो लो होती है, मतलब हाइट पर नहीं होता। तो अर्थ सरफेस जो है ये इसकी जो लेवल है वो सेम नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इसलिए हम अर्थ सरफेस जो एज ड्यूरिंग एल्टीट्यूड एज रेफरेंस नहीं लेते हैं। और सी लेवल जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है, तो इसलिए इसकी किसी ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट होती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो एल्टीट्यूड होती है सी लेवल से, वो किसी भी जगह अगर हम उसको मेजर करें तो वो सेम आती होगी। इसलिए हम सी सरफेस को एज अ रेफरेंस लेते हैं ड्यूरिंग एल्टीट्यूड। तो बात हमने ये करनी थी कि किसी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इसके क्लाइमेट यानी वेदर पर डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है कि कितनी ऊंचाई पर है सी लेवल से, और कंपोजिशन ऑफ साइल पर डिपेंड करती है। यानी कि कंपोजिशन ऑफ साइल जो है इसके डिफरेंट टाइप हैं। अगर जब आप लोग इकोलॉजी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा इसके डिफरेंट टाइप है साइल के। तो इसकी साइल जो है इस पर भी डिपेंड करती हैं। इसके बाद कौन से अर्थ के कौन से रीजन पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और कौन से रीजन पर कम होगी, तो इसकी बात करते हैं। तो याद रखें, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ हैव रिचर बायोडाइवर्सिटी वाइल पोलर रीजन ऑफ अर्थ हैव फ्यूअर स्पीशीज। अर्थ की जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और पोलर रीजन जो है अर्थ के वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होगी। अब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ कौन सा है, पोलर रीजन ऑफ अर्थ कौन सा है, इस पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ऑलमोस्ट 10-12 मिनट वीडियो जो है वो मैं बना चुका हूँ। उस पर कंप्लीट ग्लोब की जो है इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने बयान की है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी सिर्फ आप लोगों को हिंट्स देता हूँ कि ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन कौन से हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ अर्थ है, अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियम। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन से ऊपर आ जाए 23.5 डिग्री, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, अगर हम 23.5 डिग्री यहाँ पर भी आ जाए और इसी तरह यहाँ पर भी 23.5 डिग्री आ जाए, इसी तरह अगर इस 0 से हम यहाँ पर भी 66.5 डिग्री आ जाए और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री आ जाए, यहाँ पर हम ये 90 डिग्री हैं। तो अब ये जो इलाका है यहाँ पर ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो रीजन है और ये रीजन,
इसको हम कहते हैं, इसको भी और ये दोनों को टेम्परेट रीजन हो। अब यहां पर ये जो रीजन है और ये रीजन हो, इसको हम कहते हैं पोलर रीजन ऑफ द अर्थ। इससे पहले एक वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट डिटेल के साथ बयान किया है, तो यहाँ पर इसको सिर्फ मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होती है और पोलर रीजन में कम होती हैं। तो इसका मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है ये ज़्यादा होगी। और ये जो एरिया है यहाँ से लेकर ये, यानी कि इस लाइन से लेकर इस लाइन तक और इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, जिसको पोलर रीजन कहते हैं, तो इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम होगी। अब इसकी रीज़न क्या है? इसके रीज़न है क्लाइमेट। जैसे कि पहले मैंने कहा कि किसी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इसके क्लाइमेट्स पर, वेदर पर डिपेंड करती हैं। तो ये जो रीजन है पोलर रीजन, यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, थ्रू आउट द राउंड द ईयर बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर मोस्टली प्लांट या एनिमल जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती है। बास ऐसे स्पीशीज़ होंगे जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर मौसम जो है गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन एनिमल या प्लांट जो है ये यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए बायोडाइवर्सिटी जो है ट्रॉपिकल रीजन में वो ज़्यादा होती है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है इसके इम्पॉर्टेंस क्या होंगे? तो याद रखिए जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो बायोडाइवर्सिटी की वो ये है कि फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल प्लांट जो है इससे हम फूड जो है ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट की फॉर्म में। और प्लांट क्या है? ये एक हिस्सा है बायोडाइवर्सिटी का। इसी तरह एनिमल जो है, फॉर एग्जांपल बकरी है, गाय है, इसको हम खाते हैं, इसके गोश्त को हम खाते हैं। इसी तरह फिश जो है उसको भी हम खाते हैं। तो ये क्या है? ये सब जो है पार्ट्स हैं, हिस्से हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को हमें मेंटेन रखनी चाहिए। और इस सेकंड जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है इससे हम ड्रग्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं, यानी डिफरेंट प्लांट जो है इससे हम ड्रग्स जो है ऑब्टेन करते हैं। एनिमल है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह थर्ड वन जो है वो है इंडस्ट्रियल बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है इसके इंडस्ट्रियल बेनिफिट भी है। स्पेशली प्लांट जो है इसको हम एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, इससे हम चारपाई बनाते हैं, इससे हम टेबल बनाते हैं, कुर्सियाँ बनाते हैं। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी जो है हम इसको एज अ इंडस्ट्रियल मटेरियल भी यूज़ करते हैं। लास्ट वन जो है वो है रिलेशन विद इकोसिस्टम। रिलेशन विद इकोसिस्टम, अब बायोडाइवर्सिटी जो है ये एक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। तो यहाँ पर अगर हम किसी स्पीशीज़ को ख़त्म कर लें तो इसका मतलब कि हमने बायोडाइवर्सिटी जो है इसमें कमी लाई है, यानी कि इसमें डिक्रीज़ लाई है। यानी कि ये याद रखें स्पीशीज़ ख़त्म करने से बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें डिक्रीज़ आएगी। तो अगर हम किसी स्पीशीज़ को ख़त्म करेंगे तो इससे बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज़ आएगी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट बर्ड जो है, जब मैं 7-8 ईयर्स तक था तो हमारे इलाके में डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड जो है वो पाए जाते थे। तो उसके साथ हमारी इंटरेक्शन होती थी डिफरेंट तरीके से। इसी तरह अब वो डिफरेंट बर्ड जो है वो अब हमारे इलाके में मौजूद नहीं है, पता नहीं ख़त्म हुए हैं या किसी दूसरे इलाके में चले गए हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं है हमारे इलाके में। तो उसके साथ अब हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमको हमारी इंटरेक्शन करा सकती है इकोसिस्टम के साथ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के ज़रिए हम इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये इसके इम्पॉर्टेंस हैं। और ये भी याद रखें इंफॉर्मेशन के लिए, 1,30,000 प्लांट जो है ये ऐसे प्लांट है जो ये डिपेंडेंस है बीस पर, शहद की मक्खी जो है पॉलिनेशन के लिए। यानी कि 1,30,000 ऐसे प्लांट है जो पॉलिनेशन के लिए बीस पर, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उस पर डिपेंडेंट होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी बायोडाइवर्सिटी और उसके इम्पॉर्टेंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।